हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ में। मैं हूं नरेंद्र चंद्राकर और आज की क्लास में हम करने वाले हैं सिलोजिज्म या न्याय निगमन का पार्ट 4। दोस्तों, इससे पहले सिलोजिज्म का 3 पार्ट हो गया है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं रीस्टेटमेंट या डेफिनेट स्टेटमेंट। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे रीस्टेटमेंट आता है और उसको हम हमेशा गलत मानते हैं। दोस्तों, ये कोई कथन दिया हुआ है, उसका डायग्राम, कोई स्टेटमेंट है उसका डायग्राम यहाँ बना हुआ है और कुछ कंक्लूजन, कोई निष्कर्ष दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कथन क्या है। कुछ ए बी है, ये अपने को पता ही है कि ये जो पार्ट दिखा रहा है ये कुछ पार्ट ए का बी है, तो कुछ ए बी है और सारा बी सी है। इसी तरीके से सारा सी डी है और कुछ डी ई है, कुछ डी ई है और ये क्या दिखाता है कि कोई डी एफ नहीं है, कोई डी एफ नहीं है, मतलब डी और एफ का कोई भी रिश्ता नहीं है। ठीक है, ये तो कथन में दिया हुआ है। अब दोस्तों देखते हैं कि रीस्टेटमेंट कैसे बनता है। दोस्तों, इसमें आपको स्टेटमेंट में पहले से दिया है कि कुछ ए बी है। यहां निष्कर्ष में फिर से बोल रहे हैं कुछ ए बी है। दोस्तों, ये तो कथन में ही दिया हुआ है ना, कुछ ए बी है। यदि कथन में जो बात आपको दिया हुआ है वही आपको निष्कर्ष में पूछे, कॉपी पेस्ट बोल सकते हैं ना, सेम टू सेम जो आपको कथन में दिया है वही निष्कर्ष में पूछे तो हमेशा गलत होगा। क्यों गलत होगा? दोस्तों, ये तो आपको कोई बोल दिया है अपना कथन, या मैं ही बोल दिया हूं, मैं ही कोई स्टेटमेंट दे दिया हूं। अब आपको इसके आधार पर रिजल्ट बताना है। निष्कर्ष क्या होता है? रिजल्ट। आपको परिणाम बताना है कि जो कथन है उसके बेस पे जो परिणाम निकल के आ रहा है वो सही होगा, फॉलो होगा कि नहीं होगा। लेकिन यदि आप उस पे मैं जो बोला हूं उसी को फिर से पूछेंगे, आपको सिर्फ इतने बताने का हक है कि फॉलो होगा कि नहीं। लेकिन यदि आप फिर से पूछेंगे, फिर से और क्वेश्चन करेंगे तो गलत ही होगा ना। आपको सिर्फ हाँ या ना बताना है, लेकिन आप फिर से उसी को बोलेंगे जो मैं बोल चुका हूं तो गलत ही होगा। तो इसी तरीके से यहां कुछ ए बी बोल रहे हैं, ये तो स्टेटमेंट को ही बोल रहे हैं ना, स्टेटमेंट को ही बोल रहे हैं, तो ये गलत होगा। इसी तरीके से देखो, पहले हम डायग्राम को और अच्छे से रीड कर लेते हैं। सारा बी सी है और सारा बी डी भी होगा, सारा बी डी भी होगा ना। इसी तरीके से कुछ डी सी भी है, कुछ डी सी है और कुछ डी बी है। ये तो डायग्राम से ही स्पष्ट है, जो कथन दिया है उसके अकॉर्डिंग जो हम डायग्राम बनाए हैं उससे ही स्पष्ट है सारा चीज। और कुछ डी ई है। ठीक है, अब देखो निष्कर्ष में क्या पूछ रहे हैं। सभी बी डी है, एक संभावना है। सभी बी डी है, एक संभावना है। दोस्तों, सभी बी डी हो सकते हैं क्या, ये बात पूछ रहे हैं। ये तो स्पष्ट है ना, सभी बी डी है, सभी बी डी है, ये तो स्पष्ट है। लेकिन उसी को पूछ रहे हैं हो सकता है क्या, संभावना है क्या, तो ये तो गलत ही होगा। यदि इसी को बोलता सभी बी डी है तो बिल्कुल हम उसको सही मानते, सभी बी डी है बोलता तो सही होता। लेकिन यदि उसी को पॉसिबिलिटी में पूछेगा, आपसे फिर से क्वेश्चन करेगा कि हो सकता है क्या, तो गलत होगा। इसी तरीके से सभी सी डी है, लेकिन यदि आपको फिर से वो बोल दिया सभी सी डी हो सकता है क्या, या सभी सी डी है, फिर से उसको दे दे सभी सी डी, तो कथन में दिया है। यदि आपको फिर से बोल दे सभी सी डी है तो गलत ही होगा। ठीक है ना। थर्ड निष्कर्ष देख लेते हैं। कुछ डी बी है, एक संभावनाएं हैं। दोस्तों, ये 2 तरीके से बन सकता है। एक तो कुछ डी बी है बोलेगा तो उसका रिजल्ट अलग मिल जाएगा, कुछ डी बी है। यदि ये बोलता कुछ डी बी है तो सही हो जाता, कुछ डी बी है बोलता तो बिल्कुल वो सही होता, क्योंकि कुछ डी बी भी है। लेकिन वो बोल रहा है हो सकता है क्या, एक संभावना है बोल रहा है, तो कुछ डी बी को यदि पॉसिबिलिटी में पूछ रहे हैं तो गलत होगा, क्योंकि यहां तो दिख रहे ना है कुछ डी बी है और उसी को वो बोल रहे हैं हो सकता है क्या। दोस्तों, यदि हो सकता है क्या बोलेगा तो गलत हो जाएगा। इसी तरीके से पूछता कुछ सी बी है, कुछ सी बी है बोलता तो सही होता, क्योंकि कुछ सी तो बी है ही। लेकिन यदि उसी को पूछता कुछ सी बी हो सकता है क्या, यदि कुछ सी बी हो सकता है क्या, संभावना है ये बोलता, तो वो क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यही है रीस्टेटमेंट, इसके बाद कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि हम 20 क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस
इतने में ही आपका रीस्टेटमेंट क्लियर है। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। कथन है कुछ सफेद काला है। तो दोस्तों कथन के साथ ही हम डायग्राम बनाते जाएंगे, उसके बाद निष्कर्ष को देखेंगे। तो कुछ सफेद काला है, ठीक है, कुछ सफेद काला है। सभी काला भूरा है, सभी काला भूरा है, सभी काला भूरा है। फिर क्या बोला है, सभी भूरा। तो सभी भूरा क्या है, पूरा का पूरा भूरा क्या है, पीला है। तो ठीक है, सभी भूरा पीला है। उसके बाद बोला है कुछ पीला हरा है, पीला का कुछ पार्ट हरा है। तो दोस्तों जब बनाएंगे तो पीला का कुछ पार्ट हरा, ये जरूरी नहीं यहाँ पे बनाना, यहाँ पे भी बना सकते हैं, ठीक है। अगला दिया है कोई पीला गुलाबी नहीं है। तो पीला और गुलाबी का कोई भी कांटेक्ट नहीं है, कोई पीला गुलाबी नहीं है, ये दिया हुआ है, ठीक है, कोई पीला गुलाबी नहीं है। दोस्तों ये जैसे ही प्रतिबंध लग गया कि कोई पीला गुलाबी नहीं है, तो गुलाबी का इन दोनों के साथ भी प्रतिबंध लग गया ना। तो मतलब गुलाबी का काला और भूरा के साथ कभी भी कोई संपर्क, कोई रिश्ता नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए निष्कर्ष को देखते हैं। पहला निष्कर्ष बोल रहा है कुछ गुलाबी सफेद है, एक संभावना है। गुलाबी कहां पे है ये, और उसको क्या बोल रहा है, कुछ गुलाबी सफेद हो सकता है क्या, संभावना में पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि गुलाबी का प्रतिबंध इन तीनों के साथ है। गुलाबी को हम यहां तो भी बना सकते हैं ना, गुलाबी को हम यहां बना सकते हैं, इसका प्रतिबंध पीला के साथ है। कोई दिक्कत है इसे बनाने में, कोई दिक्कत नहीं है। या तो पूरा का पूरा गुलाबी हम सफेद के अंदर ले सकते हैं, दोनों ही सही हैं। ये बोला है पहला वो बिल्कुल सही है कि कुछ गुलाबी सफेद है, हो सकते हैं। और यदि है मैं बोलता कुछ गुलाबी सफेद है बोलता, सिंपल नॉर्मल स्टेटमेंट बोलता, तो गलत हो जाता है ना। नॉर्मल स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, जो दिख रहा है कनेक्टेड है कि नहीं उसी को देखते हैं, है तो सही, नहीं है तो गलत। लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी में पूछा है तो बिल्कुल पॉसिबल है, हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ हरा सफेद है, एक संभावनाएं हैं। तो हरा कहाँ पे है, ये कुछ हरा सफेद, तो दोस्तों इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट क्लास में मैं बताया था यदि संभावना में पूछे और डायग्राम में सब कनेक्टेड हो, देखो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये इतना सारा जो है कनेक्टेड है। और यदि संभावना में पूछे तो कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा सही होगा, ठीक है। संभावना में यदि पूछता है और सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, देख लीजिए, यदि हरा इससे कनेक्टेड नहीं होता तो बात अलग था, यदि कनेक्टेड है तो बिना कुछ देखे आप सही मान लेंगे उसको, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। थर्ड क्या बोला है, सभी गुलाबी सफेद है, एक संभावनाएं हैं। सभी गुलाबी सफेद है क्या, सभी गुलाबी दोस्तों कुछ गुलाबी सफेद हो सकते हैं। और उस मैं साथ में यह भी बताया कि पूरा का पूरा गुलाबी भी हम सफेद के अंदर ले सकते हैं, क्या दिक्कत है। बस इस सर्कल को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके साथ अब दुश्मनी चल गया है, दुश्मनी हो गया है इसके साथ, तो इसके साथ कांटेक्ट नहीं करना है। बाकी हम इसके अंदर ले सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहा है। फोर्थ, सभी काला पीला है, एक संभावना है। सभी काला पीला है, दोस्तों देख लो, सभी काला पीला है, उसको संभावना में पूछ रहा है, तो ये तो अपने को दिख ही रहा है, ये तो स्टेटमेंट से लग ही रहा है उसको, और फिर से पूछ रहा है तो हमेशा गलत, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ पीला सफेद है, कुछ पीला सफेद है। दोस्तों देखो ये भी डायग्राम जब बनाए कथन के अकॉर्डिंग उससे ही स्पष्ट है कि कुछ पीला सफेद है, ठीक है। कुछ काला भी सफेद है, कुछ भूरा भी सफेद है, कुछ पीला भी सफेद है। और उसी को पूछ रहे हैं कि कुछ पीला सफेद है, एक संभावनाएं है, संभावना में पूछ रहा है तो गलत होगा। यदि कुछ पीला सफेद है बोलता तो बिल्कुल सही होता, लेकिन कुछ पीला सफेद है एक संभावना है तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। बस इसी को आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद सिलोजिज्म में कुछ नहीं है। और सभी काला सफेद है, एक संभावना है, सभी काला सफेद है, एक संभावना है। हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। संभावनाएं में यदि सभी कनेक्टेड है तो सारा पॉसिबिलिटी सही होगा, ठीक है। क्या बोला है, सभी काला, तो काला को पूरा हम ले सकते हैं ना, इस डायग्राम को, इस सफेद वाले डायग्राम को
इस सफेद वाले डायग्राम को मैं यदि यहाँ पूरे काला के अंदर ले आऊं, कोई दिक्कत है? कथन गलत नहीं होना चाहिए, कथन जैसा है वो गलत नहीं होना चाहिए। यदि मैं ऐसा भी बनाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो सभी काला सफेद हो सकता है, ठीक है, सभी काला सफेद एक संभावना बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और छठवा, ये आपका कंक्लूजन फॉलो होगा। दोस्तों वैसे इतना सारा आपको निष्कर्ष नहीं दिया रहेगा, 2-3 तो दिया रहेगा ना, ये हम ज्यादा क्लियर करने के लिए कर रहे हैं, आपको 2-3 ही दिया रहेगा निष्कर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं आपको ये स्पष्ट हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। कुछ गेंदा गुलाब है, कुछ गेंदा गुलाब है, ठीक है, कुछ गेंदा गुलाब है, सभी गुलाब कमल है, सभी गुलाब कमल है, सभी गुलाब कमल है, कोई कमल मोंगरा नहीं है। कमल और मोंगरा का क्या है? दुश्मनी। फिर से, कमल और मोंगरा का दुश्मनी, ठीक है, 36 का आंकड़ा है। ये डायग्राम बन गया। अब निष्कर्ष, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, आपको डायग्राम बनाने में ही समय लगेगा, निष्कर्ष में ज्यादा नहीं लगेगा ना। कुछ गुलाब मोंगरा नहीं हो सकते, तो देखना है कुछ कौन सा गुलाब है। कुछ गुलाब मोंगरा नहीं हो सकते। दोस्तों मोंगरा के साथ कमल का कोई भी कनेक्शन नहीं है, दुश्मनी है। तो कमल के अंदर जो भी रहेगा, कमल के अंदर जो भी आएगा उसका भी इसके साथ कभी भी कांटेक्ट नहीं हो सकता। मतलब सभी गुलाब कमल नहीं, मोंगरा नहीं हो सकता, सभी गुलाब मोंगरा नहीं हो सकता, तो कुछ तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है, सभी कुछ गुलाब मोंगरा नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बोल रहा है। सभी गुलाब नहीं हो सकता ना, सभी का सभी गुलाब और सभी का सभी कमल कभी भी मोंगरा नहीं हो सकता। यदि सभी नहीं है तो कुछ तो भी नहीं होगा। सभी गेंदा कमल है, एक संभावना है। सभी गेंदा कमल है, सभी गेंदा कमल एक संभावना है, बिल्कुल। यदि सब जुड़े हुए हैं तो गेंदा को हम कमल के अंदर ले सकते हैं, कोई दिक्कत है? मैं क्या इसको ऐसा बना सकता हूं, गेंदा को पूरा का पूरा कमल के अंदर ले सकता हूं। कथन में क्या दिया था? कुछ गेंदा गुलाब है, तो यहां से भी कुछ गेंदा गुलाब हो जाएगा। तो जो सेकंड बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। तीसरा, कुछ कमल गुलाब हो सकते हैं, इसको पहले हटा देते हैं। कुछ कमल गुलाब हो सकते हैं। दोस्तों हो सकते वाली बात बोल रही है, कुछ कमल गुलाब तो है, ये हम जानते हैं, कुछ कमल गुलाब है ये हम जानते हैं, लेकिन उसी को हो सकते हैं क्या, आपसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? गलत। फोर्थ, कुछ गेंदा गुलाब है, कुछ गेंदा गुलाब है। दोस्तों ये तो कथन में ही दिया है, कुछ गेंदा गुलाब है, ये कॉपी पेस्ट हो गया। जो कथन में दिया था उसी का कॉपी पेस्ट निष्कर्ष में दिया है, तो वो क्या हो जाएगा? हमेशा गलत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं, और आप भी साथ में सोचिए, साथ में आप निष्कर्ष बताते जाइए तो और अच्छे से क्लियर होगा। केवल काला पीला है, केवल का कंसेप्ट हम पिछली क्लास में किए थे। केवल काला पीला है, इसका मतलब सभी पीला क्या है? काला है। केवल में यही होता है ना, केवल का कंसेप्ट है, सभी पीला काला है, और इस पीले का अब किसी के साथ कनेक्शन कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब जो भी दिया रहेगा, लाल, गुलाबी, हरा, नीला, पीला, जो भी दिया रहेगा उसका इसके साथ कभी भी कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये साथ में आ गया, क्योंकि कुछ काला पीला है, काला का इतना ही पार्ट पीला हो सकता है, बाकी नहीं। सेकेंड क्या दिया है? कुछ काला नीला है, ठीक है, कुछ काला नीला है, कुछ नीला हरा है, ये भी ठीक है, कुछ नीला हरा है। अब निष्कर्ष बता देते हैं। कुछ काला नीला है, कुछ काला नीला है। दोस्तों ये तो जो स्टेटमेंट में दिया है उसी को बोल रहा है ना, स्टेटमेंट में दिया है कुछ काला नीला है, उसी को बोल रहा है, तो पहला गलत। सेकेंड क्या होगा? कोई हरा पीला नहीं है, कोई हरा। दोस्तों नीला का, हरा का, लाल का जो भी दिया रहेगा उसका इसके साथ, पीला के साथ कभी भी कनेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है।
तो जो दिया है बिल्कुल सही दिया है कि कोई हरा पीला नहीं है। ठीक है, ये सभी का सभी हरा पीला नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, थोड़ा सा भी हरा पीला नहीं हो सकता, नहीं नीला इसके साथ टच कर सकते हैं ना, इसको ऐसे टच नहीं कर सकता। दुश्मनी हो गया है। दुश्मनी कैसे हुआ है? केवल वाले कंसेप्ट से। केवल वाले कंसेप्ट से पीला अब किसी के साथ कभी भी संपर्क में नहीं आ सकता, कभी भी उसके साथ टच नहीं कर सकता। थर्ड, सभी काला हरा है एक संभावना है। सभी काला हरा है एक संभावना है। दोस्तों देखो, काला के अंदर कुछ हिस्सा ऐसा है जिससे कभी भी हरा टच नहीं कर सकता। तो सभी का सभी काला कैसे हो जाएगा हरा? कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। तीसरा गलत बोल रहे हैं। ठीक है। चौथा, सभी पीला नीला है। सभी पीला नीला है। पीला नीला का तो कभी भी कनेक्शन नहीं हो सकता। यार कैसे बोल रहे हैं? क्यों ऐसी बात बोल रहे हैं? पांचवा, कुछ नीला पीला है। कुछ नीला पीला है एक संभावना है। कुछ नीला पीला है, फिर से नीला पीला का दे दिया। क्यों आप बार बार नीला और पीला को जोड़ने का कोशिश कर रहे हो? कभी भी नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो। केवल निष्कर्ष दो सत्य है। आपके ऑप्शन में देख लीजिए, आपके ऑप्शन में जो भी रहेगा निष्कर्ष ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलो वाला ही आपको ऑप्शन में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।